कॉलेजेस अगर ये सोच भी रहे हैं तो मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि ये सोच भी आप मत लाइए, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 कॉलेजेस में हुआ है तो हमारी तादाद आप देख सकते हैं। अगर पूरे कॉलेजेस में हुआ तो कॉलेज बंद आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम। जिस तरह 2024 कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर 70 साल से पहले ही एक राइट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस लिखे गए हुए हैं। हिजाब 70 साल पहले से ही हिजाब पहनकर कॉलेज में आना है, अलाउड है। ये सैफरॉन एक साजिश है आरएसएस की, बीजेपी की, क्योंकि मुसलमान को इस्लामिक फोबिया बताया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में जितना तेजी से वो बढ़ रहे हैं उन्हें फ्यूचर में कमजोर क्यों करने के लिए उन्हें ये साजिश की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि इनको राइट्स है, इनको राइट्स नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना था तो अंबेडकर पहले ही लिख देना कि हिजाब पहनकर आना है, सैफरॉन कलर का पट्टा पहनकर आना है। ये क्यों नहीं था? उन लोगों को क्या अभी याद आया कि सैफरॉन कलर का पट्टा 2 दिन 4 दिन पहले निकला है? आरएसएस के 4 दिन पहले पैदाइश की है। आरएसएस तो पहले से है ना, तो जब से पहनना था ना। तो ये सरासर एक बीजेपी आरएसएस की साजिश है और इस साजिश को हम पूरी करने नहीं देंगे। आज सिर्फ 2 कॉलेजेस अगर ये सोच भी रहे हैं तो मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि ये सोच भी आप मत लाइए, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ 2 कॉलेजेस में हुआ है तो हमारी तादाद आप देख सकते हैं। अगर पूरे कॉलेजेस में हुआ तो कॉलेज बंद आंदोलन स्टार्ट करेंगे हम। जिस तरह 2024 में इलेक्शन आने वाले, ये पूरा एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं कि हम अंबेडकर को हटाकर सावरकर को लेकर आए, लेकिन ये इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही बेतुका है और बहुत जल्द इनके ऊपर ही इनका वार पड़ने वाला है। हम बाबा साहेब अंबेडकर को आज़ादी मिलने से हम उनकी ही फोटो लगाए हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी उनको ही फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे राइट की बात करता है। आज प्रोटेस्ट अस्सलाम वालेकुम। ये जो हो रहा है हम मुसलमान के ऊपर जो हिजाब के लिए जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत है। जब इतने साल से जब हम लोग हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े झगड़े, यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाए अपने देश के लिए, आज जब इतने मुश्किल से जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें आज़ादी से जीने के लिए दे रहे क्यों नहीं? क्या मुश्किल है? जब इतने साल से जब हम जी रहे हैं, जब हमारे कोई आज तक इतने सालों से बहुत सारे पार्टियां हैं, जब आज तक कोई रोके नहीं हमें हिजाब के लिए होंदे, चाहे नमाज के लिए होंदे, चाहे बुर्के के लिए होंदे, तो आज क्यों ये आ गया ये सवाल के हिजाब नहीं पहनना जो उड़पी में हो रहा है, जो बच्चियों के क्यों एग्जाम देना हर किसी का हक है भाई, क्यों नहीं दे सकते? ये दिस इज ऑल कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म के लिए। जब हमारे बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अबू कलाम आज़ाद है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स भी है जो फाइट करें इंडिपेंडेंस के लिए, तो क्या हमारा हक नहीं है हम ये आज़ादी से जीने के लिए? क्यों ऐसा अलग कर रहे हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान का क्या कुछ है यहाँ पे जो आज अलग करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे लोग? दिस इज ऑल रॉन्ग। ये जो कर रहे हैं ये लोग, दिस इज ऑल रॉन्ग एंड वी आर ऑल ऑफ देम, वी आर अपोजिंग दिस। ऑल लेडीज, जेंट्स, एवरीबडी, ऑल मुस्लिम, वी आर ऑल यूनाइटेड हियर, ऑल मुस्लिम। देयर इज नेवर द फियर, कभी हमारे लोगों में आया ही नहीं कि हम हिंदू है या मुसलमान है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में हर मजहब के लोग हैं, फिर क्यों ऐसा मजहब बोलते हैं? आज आप लोग बोल रहे कि ये मजहब है। कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कोई है नहीं, हम कभी महसूस ही नहीं करें कि हम हिंदू मुस्लिम है बोल। वी आर ऑल यूनाइटेड। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम हिंदू है। जब हम लोग एक साथ जब कोई वर्क करने के लिए जाते, एज अ वर्किंग वुमेन वी ऑल वर्क टुगेदर, वी आर ऑल यूनाइटेड हियर, वी वर्क एवरीबडी, इंग्लिश, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, everybody are there, we eat in one plate. Then why all this communalism is there? Why this all things are going on के हिजाब नहीं पहनना नमाज के लिए? क्यों भाई? स्कूल में हर कोई देखिए, फर्स्ट हाउस जो है इंसान, एक जो घर से जो सीख के आता है एक बच्चा, बाद में उन स्कूल में ही हर चीज सीखेगा ना, स्कूल और कॉलेज में। जब यहीं पे हम लोग सिखा रहे कि उनको रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, हिजाब नहीं रहना, तो ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब होना ही नहीं। दिस इज ऑल, वी अपोज दिस, इट इज ऑल नॉट ट्रू एंड इट इज अवर राइट, इट इज अवर राइट। थैंक यू। चुनून गुलबर्गा, ये प्रोटेस्टेशन जो हिजाब के ऊपर हो रहा है, ये प्रोटेस्टेशन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया के गर्ल्स एजुकेशन वो उनका राइट है, और हिजाब के लिए हम एजुकेशन को एपिसेंटर ना बनाएं। लड़कियों, मोदी सरकार से हमें वो स्लोगन आता है कि बेटी बचाओ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब अगर सिर्फ बेटी की इज्जत उतार के पढ़ाना, ये कौन सा इंसाफ है? लड़की का स्कार्फ ये उसकी इज्जत है, और ये माइथोलॉजी 1947 से पहले से आती आ रही है। अभी हम ये मोमेंट ऑफ टाइम पर सैफरन कलर का शॉल और हिजाब के ऊपर हम इसको एपिसेंटर बना के हम एजुकेशन को टारगेट नहीं कर सकते। सारी कंट्री में एजुकेशन एक वाहिद चीज है जो एक लड़की को उसका क्राउन देती है, और ये क्राउन उतार कर, इज्जत उतार के एजुकेशन लेना, ये कौन सा गवर्नमेंट उसको प्रमोट करता है? मैडम, आप हम एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? ऐसा हम जो सैयद बारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हमारे कॉलेज या पूरे दुनिया के इंडिया के कंट्री में ये हम यही प्रमोट करेंगे कि एक लड़की को उसके हिजाब के साथ उसका एजुकेशन अवेल करना चाहिए। आज की डेट में कितने सारे लड़कियां हिजाब पहनकर मार्स में जाती है, मार्स से आने के बाद आसमान में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। हिजाब पहनकर जब लड़की वापस आती तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी आरती उतारते, तब कोई नहीं कहता कि हिजाब निकालने के लिए। ये एक हिजाब एक लड़की की इज्जत है, और मुस्लिम कल्चर में हिजाब उसकी वैल्यू, उसकी डिग्निटी, उसका रेस्पेक्ट है। ये रेस्पेक्ट उतारकर एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि तो कोई से भी गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सभी को हम वैल्यू देते हैं। तो तब हम ये पॉइंट पे हम अपने लड़कियों को हिजाब निकालने के लिए कैसे गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर सकता है? आप सब, मेरा ये प्रोटेस्टेशन सारे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए है कि ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में उनको हिजाब पहनकर, विद राइट हिजाब पहनकर उनको आगे क्लास में छोड़ने के लिए परमिशन देने चाहिए, ना कि उनको प्रोटेस्ट करके गेट के बाहर बिठाना। विद इन 2 मंथ्स उनके एग्जाम्स आ रहे हैं। 12 साल की जिंदगी का मेहनत का एग्जाम है ये 12वीं का साल, और ये 12वीं के साल में लड़कियों को बाहर बिठा के प्रोटेस्टेशन करके एजुकेशन नहीं देना, ये कौन सा गवर्नमेंट उनको प्रमोट करता है? ये सरासर या तो गवर्नमेंट अपनी चाल चलने के लिए लड़कियों के एजुकेशन पे ये एपिसेंटर बनाया जा रहा है। तो व्हाट आई अपील ऑल द people of the society of the country to put up this to an end and allow the girls to avail their education. Thank you everyone. मैडम, आप